जो कुछ भी दिखता है वो हार्डवेयर है, जो नहीं दिखता है वो सॉफ्टवेयर है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर बेकार है। शरीर है हार्डवेयर, आत्मा है सॉफ्टवेयर। तो आत्मा दिखती नहीं है, बिना आत्मा के शरीर नहीं है। सॉफ्टवेयर दो तरीके के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जिसको हम जानते हैं विंडोज के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी चीजें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये डायग्राम दिया है हमने आपको कि भाई हार्डवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आवाज क्या ही है, नहीं आ रही। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो वही चीज है जो मैंने भी आपको बताई। कोई यूजर काम कर रहा होता है, उसके लिए वर्ड, ईमेल, एक्सेल, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, कुछ भी है, यूट्यूब, वो सॉफ्टवेयर हो गया। विंडोज प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, या दूसरा फ्लेवर जो होता है, जो यूनिक्स फ्लेवर होता है जिसको लाइनेक्स कहता है, उस पर काम कर रहे हैं, या आप एप्पल के मैक ओएस पे काम कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और पीछे हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना। वो आपकी बात हार्डवेयर तक उसके भाषा में पहुंचाता है। और उसकी भाषा क्या है? हार्डवेयर की भाषा क्या है? कंप्यूटर किस पे काम करता है? 0 1 पे। तो वो 0 1 में बताता है भैया समझ लो क्या करना है। हम तो उसको बता रहे हैं एबीसीडी में। हम लोग कभी नहीं लिखते 0 1, हम तो पूरा कीबोर्ड में हमारे एबीसीडी बने होते हैं, वही करते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें सबसे बड़ा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो 90% यूजर्स आजकल यूज करते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर्स का सेगमेंट है, पर्सनल यूज के लिए, ऑफिशियल यूज में एंड यूजर का है, उसका 90% माइक्रोसॉफ्ट के पास में है। बाकी फिर लाइनेक्स है, मैक ओएस है, क्रोम ओएस। ये मैं जो आपसे नेटबुक की बात कर रहा था ना, ये नेटबुक में आजकल यूज हो रहा है क्रोम ओएस। ये क्या किया है, गूगल ने उनका समझ एक ओएस नहीं आ बनाया रहा हुआ है। क्या करें। ठीक। कांट कनेक्ट, नहीं कनेक्ट हो एंड्रॉइड रहा और है, क्यों? आईओएस आपके मोबाइल पे यूज होता है। आज हमारे स्मार्टफोन जितने भी हैं, वो एक कंप्यूटर ही है या लैपटॉप है छोटे से हमारे लिए। तो उनका भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉइड है, जो लाइनेक्स पे है। और दूसरा मैक ओएस है, जो एप्पल ने अपने लिए बनाया हुआ है, प्रोप्राइटरी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बातचीत कर चुके हम। एक चीज और, थोड़ा टर्म हमारे सामने आता है। देखिए, मैं कुछ टर्म्स हैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि हमें आने चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि कोई सामने बोल रहा है तो हमें ये ना लगे हम नहीं जानते हैं। ओपन सोर्स एक शब्द हमेशा यूज होता है। ओपन सोर्स वो होता है सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, जिसका कोई मालिक नहीं है। डेवलपर्स की एक कम्युनिटी है, उसने डेवलप किया और आपको दे दिया कि आप कम कॉस्ट पे अपना काम कर सको। तो आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज नहीं खरीद सकते हो, तो आप यूनिक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, लाइनक्स, वो ओपन सोर्स होता है, इजिली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आप अगर ऑफिस नहीं काम कर खरीद सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का, तो ओपन सोर्स ऑफिस जो हैं वो कई तरीके के हैं। लिब्रे ऑफिस है, और आपका गूगल पे है, तो ये आप यूज कर सकते हो। तो वो ओपन सोर्स होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे आपको। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो रहेंगे जिनकी कॉस्ट आपको पे करनी होगी, जैसे विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया। एक चीज और टर्म हमारे पास आएगा, आप लोग सॉफ्टवेयर बनवाओगे अपने कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, तो एक शब्द बहुत आता है, सोर्स कोड। हमने कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कोडिंग होती है, प्रोग्राम बनाते हैं, छोटे छोटे से प्रोग्राम मिला के एक बड़ा सा आपका पूरा पैकेज बनता है। उससे आप सारे काम कर रहे होते हो। तो वो जो काम किया गया है, जो उस प्रोग्रामर ने जो लिखा है लॉजिक, और जिस लैंग्वेज में लिखा है, उसका पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है, पूरा जो इंफॉर्मेशन है, उसको सोर्स कोड बोलते हैं। तो मैंने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई देखी है कि साहब सोर्स कोड तो देना ही पड़ेगा आपको। हालांकि सोर्स कोड का कोई हम नहीं काम कर सकते, लेकिन होता है। ना करना कैसे? ठीक है। ये खोल दोगे तो अब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर ऑन ऑफ करना हमको आना चाहिए। फिर कंप्यूटर में जो बेसिक चीजें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, वो आनी चाहिए। तो उनमें क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रैक्टिकली। ठीक है। आज की डेट में विंडोज का 11 वर्जन चल रहा है।
विंडोज 11 आप लोगों ने सुना है, यूज किया है? संगीता मैडम? इसमें विंडो 10 तक यूज किया है। 10 तक किया है, ठीक है। 10 और 11 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैं अभी जो बताऊंगा वो हालांकि 11 पे रहेगा, बट वो अवेलेबल है 11 के साथ साथ 10 पर भी। ये आपका विंडोज 10 का स्क्रीन आता है, ठीक है। पहले हम क्या किया करते थे, जो हमको अपनी फाइल्स देखनी है, फोल्डर्स देखनी है, तो उसके लिए फाइल एक्सप्लोरर है विंडोज में। विंडोज 10 पर भी वही चीज है और ये विंडोज 11 में भी है आपका। तो ये फाइल एक्सप्लोरर होता है। तो ये फाइल एक्सप्लोरर आपके सामने खुलता है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? आपकी ड्राइव दिख रही है। ड्राइव क्या है? वही जो बात हम कर रहे थे, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में इसमें दो हिस्से किए गए, इसी में हम अपने फोल्डर्स बनाते हैं। फोल्डर क्या होते हैं हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में? फोल्डर क्या होते हैं जिसको फाइल बोल सकते हैं। जिसमें अपने पेपर्स रखते हैं हम। तो कंप्यूटर में भी वही सेम चीज है कि आपके जो पेपर्स हैं वो उनको फाइल बोलते हैं वो, और उन फाइल को जिसमें रखते हैं वो फोल्डर है। फोल्डर कहलाता है। ठीक है, तो ये फोल्डर्स आप इसी ड्राइव में बनाते हो। अब ये लेफ्ट साइड पे जो आपको दिख रहा है, इसको पैन बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट पैन बोलते हैं। अब इसमें आपको डेस्कटॉप दिख रहा है, जो अगर आप जाते हो तो ये आपका डेस्कटॉप था, जो होम था। और ये जो आपको इसके ये चीजें दिख रही, इनको हम आइकन्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा आइकन है, जैसे ये गूगल क्रोम का आइकन है, ये रिसाइकिल बिन है, उसका आइकन है। रिसाइकिल बिन क्या होता है? आप कोई फाइल डिलीट कर देते हो, तो वो फाइल डिलीट जब करते हो तो उस रिसाइकल बिन में जाती है। कभी भी कोई चीज डिलीट करिए तो हमेशा ध्यान रखिए कि या तो उसका बैकअप लिया हो आपने, या आपको यूज की नहीं है, क्योंकि फिर वो वापस नहीं मिलती, आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। रिस्टोर कर सकते हैं जी, तो वो जब आप डिलीट करते हो तो रिसाइकिल बिन में जाती है। और जैसे मैंने ये डिलीट किए थे दो चीजें, अब इसको मैं वापस रिस्टोर करना चाहूँ तो ये वापस से आ जाएगा अगर रिस्टोर कर दिया। और यहां से अगर डिलीट कर दिया है, ये विंडोज में, क्योंकि विंडोज 11 आपको एक तरीके का मोबाइल या टैबलेट व्यू प्रदान करता है। मोबाइल और टैबलेट की तरह ही आप देख रहे होगे, इसमें आपको हर चीज ऊपर मिल जा रही है। विंडोज 10 तक ये चीजें नहीं थी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डिलीट कर आपने इसको कर दिया तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। फिर वो अगर एक बार रिसाइकिल बिन से चला गई आपकी फाइल, तो आप उसको रिस्टोर भी नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। अब आते हैं, जो मैंने बात करी थी कि भैया हम देखेंगे कैसे कि हमारे पास सिस्टम में प्रोसेसर क्या है। तो आपको ये जो बेस दिख रहा है, जहां पर भी हमने सर्च किया, ये टास्क बार है आपका विंडोज का। इस टास्क बार में सर्च का ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, जो कि आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो उनके कंपोनेंट्स हैं उनमें भी सर्च कराएगा, इंटरनेट में भी कराएगा। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे प्रोसेसर के बारे में अगर हमें देखना है तो कैसे देखेंगे कि क्या प्रोसेसर हमारा। सेटिंग्स पे जाएंगे, आप ये सेटिंग्स पे चले गए, ठीक है। सेटिंग पे देखिए आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं क्या क्या है। हार्ड डिस्क देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं आप इसको। ये अबाउट पे जाइएगा, ये आपके डिवाइस का इंफॉर्मेशन देता है। अब ये देखिए, ये हमारा प्रोसेसर बता रहा है 11th जनरेशन का कोर i5 प्रोसेसर है, और ये स्पीड है उसकी 2.40 गीगाहर्ट्ज। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप का प्रोसेसर क्या है, किस मॉडल का है, किस मेक का है। आपके पास मेमोरी कितनी है ये भी आप देख सकते हो इसमें। अब इसको यहाँ उठा लें, कह रहे हम रखने जा रहे हैं। ये रख के बैग लिए हैं, ये लाई हम ले जा रहे हैं, वो बेचारे कहाँ लाएगा? बैठिए वहाँ आज प्लीज म्यूट कर दीजिए अपना। जी, तो इस तरीके से आप प्रोसेसर की स्पीड वगैरह देख सकते हैं।
अब हम एक थोड़ा सा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे कि फोल्डर वगैरह हम कैसे बना सकते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि आप लोग सब लोग बना सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए ये सी ड्राइव है हमारी, इसमें मुझे एक फोल्डर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने नाम का ही फोल्डर बनाने की कोशिश करते हैं। आप न्यू पे जाएंगे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ऑप्शन अलग हो सकता है। मैंने किया क्या था, मैंने अपने माउस में राइट क्लिक किया है इस पे पहुंचने के लिए। राइट क्लिक क्या देता है आपको, मेन्यूज का शॉर्टकट देता है हमेशा। आप न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे जाएंगे, ये फोल्डर आपका बन गया। देखिए अब इस समय आप फोल्डर जो बना है न्यू फोल्डर के नाम से बना है, लेकिन आप इसका नाम चेंज कर सकते हो यहां से। तो मैंने इसका नाम चेंज किया, अपने नाम पे रख लिया, सौरभ बना लिया। ठीक, अब इसके अंदर मुझे दूसरा फोल्डर फिर कोई बनाना है। मान लीजिए मैं फिर फोल्डर बनाता हूं, एक मैंने पर्सनल फोल्डर बना दिया, एक मैंने ऑफिशियल बना लिया। ठीक है, ये बना लिया। अब ये देखिए ये आपको यूआरएल दे रहा है इसका। और जैसे मैं अपने पर्सनल फोल्डर के अंदर गया, अब मुझे बैक आना है, मेरे पास दो ऑप्शन है, इस बैक बटन से भी मैं आ सकता हूं, या यहां पर जो आपका पाथ दिया गया है आपके फोल्डर का, यहां से भी आप बैक कर सकते हैं या अपर लेवल पे चले जा सकते हैं। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मान लीजिए मुझे कोई फाइल बनानी है, मोर ऑप्शन से आप चले गए, मुझे एक मान लीजिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है जिसको नोटपैड के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसका नाम दे दिया मैंने टेस्टिंग। ये देखिए जब मैं इसको बंद कर रहा हूं तो मुझसे सिस्टम पूछ रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है, इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। डायलॉग बॉक्स क्या कहता है, आपने जो कुछ भी किया होता है उसका कंफर्मेशन लेता है आपसे कि भाई आपने इसमें कुछ चेंज किया है, आप उसको सेव करना चाहते हो, सेव नहीं करना चाहते हो, ये गलती से दब गया है। मतलब आपने जो इसको बंद करने के लिए जो क्रॉस का बटन था ऊपर आपका, वो आपका ये जो एक्टिव विंडो थी उसको क्लोज करने के लिए था। ठीक है, तो बस मैं सेव करना चाहता हूं, मैंने सेव कर लिया। अब ये फाइल मेरी अंदर सेव हो गई है इस फोल्डर के अंदर। और फिर पीछे जाएं, सौरभ मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर दो फोल्डर बनाए, पर्सनल के अंदर एक फाइल बनाई है। अब इस फाइल को मैं आपको कर रहा हूं डिलीट करके दिखा रहा हूं। डिलीट करने के लिए आपके कीबोर्ड में जो डिलीट का बटन है उससे आप डिलीट कर सकते हो, या माउस से राइट क्लिक करिए, आपके पास शॉर्टकट आ गया, ये डिलीट का बना हुआ है आइकन, आपने डिलीट किया, ये डिलीट हो गया। अब देखिए ये यहां से जब आप डिलीट कर देते हो तो ये रिसाइकिल बिन पे चला जाता है। कभी कदार क्या होता है कि एक ही सिस्टम पे एक से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं और गलती से आपने डिलीट कर दिया और दूसरे व्यक्ति ने आके वो रिसाइकल बिन से भी हटा दिया, तो आपका डेटा चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा डिलीट करने से पहले सोच लीजिए। और उससे भी पहली चीज है जो कोर कॉन्सेप्ट है, थंब रूल है कंप्यूटर की दुनिया का, कि आप अपनी चीज का बैकअप जरूर रखें, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरे किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। आपकी कोई फाइल है, कोई लेटर बनाया है आपने, या कोई फोटो है, कुछ भी है, आप कहीं घूमने गए थे उसकी आपने वीडियोस बना के रखे हैं, वो आपके लिए वैल्यू रखती है, दूसरे के लिए नहीं रखती। उनका बैकअप रखिए। बैकअप कहाँ रख सकते हैं, किसी फोल्डर में रख सकते हैं, एक पेन ड्राइव में एक्सटर्नली रख सकते हैं। बहुत क्रिटिकल डेटा है तो देखिए आजकल गूगल पे जो आप अपना ईमेल बनाते हैं ना, जीमेल, उसमें गूगल ड्राइव आपको स्पेस देता है, तो आप गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे सेव करने का फायदा क्या रहेगा कि आपके मोबाइल पे जब आप उसी ईमेल आईडी से लॉग इन कर जाते हैं तो आपके मोबाइल पे भी अवेलेबल होता है। तो याद रखिए हमेशा डेटा का बैकअप जरूर रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपकी नजर में। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। उसी तरीके से हमारे में आईटी में हमारे सिस्टम की इंपॉर्टेंस थी,
उसका बैकअप हम लोग 6 बजे चला दिए। तो जो मैं शुरुआत में आपसे कह रहा था कि जब बैकअप चलाते हैं तो कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है डेटाबेस लेवल पे, तो सिस्टम एक्सेस नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आप एक काम रोक के अपना बैकअप लेते हैं पेन ड्राइव में, तो उस समय पर्टिकुलर आप बैकअप ले रहे होते हैं उस लेटर का या उस फाइल का, तो बैकअप जरूर लीजिए हमेशा अपने क्रिटिकल डेटा का। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रिसाइकिल बिन में हमारी फाइल चली गई, ठीक है, टेस्टिंग। अभी आपको देखा था हम लोगों ने। अब हम इसको रिस्टोर करते हैं, ये रिस्टोर हो गई। रिस्टोर कराने पे क्या होगा, ये अपनी पेरेंट लोकेशन, जिस लोकेशन पे था ये फाइल, वहां पहुंच जाएगी। ये देखिए पर्सनल के अंदर दिखने लगी, ठीक है। फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो आप तो ये रीनेम का ऑप्शन आपको मिलता है, इससे फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। सर रिस्टोर वाला जरा फिर से बता दीजिए एक बार। जी, ये देखिए फाइल मेरी थी सौरभ के अंदर, पर्सनल फोल्डर सौरभ है हमारा, एक फोल्डर मैंने बनाया, उसके नीचे मैंने पर्सनल फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये फाइल टेस्टिंग बनाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको डिलीट कर रहा हूं। मुझे लगता था कि काम की नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गई। अब देखिए सौरभ के अंदर जो पर्सनल फोल्डर है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक हो गया, सब खत्म। अब मैंने क्या किया, रिसाइकिल बिन पे गए हम। देखिए आपने जो चीज पूछी ना, मैं उसी को आपको बताना चाह रहा हूं कि अक्सर क्या होता है, एक्सीडेंटली या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंटली या जानबूझ के हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। लेकिन जो आदमी जानबूझ के करेगा वो आपको इस लायक कभी नहीं छोड़ेगा कि आप उसको रिस्टोर कर पाओ। यही चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ तो हम एक टेस्ट कर रहे थे तो हमने डिलीट की, तो वो रिसाइकिल बिन पे चली गई। देखिए रिसाइकिल बिन पे गए हम, वो टेस्टिंग फाइल मेरी दिख रही है। अब हमने इसको माउस से राइट क्लिक किया, इसमें ऑप्शन आ रहा है रिस्टोर करने का या ऊपर डिलीट करने का आ रहा है। अगर आपने यहां पर डिलीट करी तो ये वापस नहीं होगी, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। तो मैंने रिस्टोर किया, मतलब मैं कह रहा हूं कि भैया ये मेरे काम की थी, इसको वापस भेज दीजिए आप। रिस्टोर हो गई। तो अब देखिए रिसाइकिल बिन से हट गई है वो, अब वो पेरेंट लोकेशन पे गई है जहां पर थी। तो अब वहां चलते हैं हम। ये सौरभ फोल्डर था हमारा, आप इससे पहले देख चुके थे, पर्सनल के अंदर कुछ नहीं था। अब पर्सनल के अंदर वो टेस्टिंग की फाइल हमारी फिर आ गई है। लेकिन अगर रिसाइकिल बिन से चली गई, वो डिलीट कर दिया वहां से भी, तो फिर नहीं होता है। और कभी कभी एक्सीडेंटली भी होता है। क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, हमारा रिसाइकिल बिन भर जाता है, बहुत सारी फाइल हो गई। तो जब आप सिस्टम चेक कर रहे होते हैं ना, तो सिस्टम बताता है अरे यार रिसाइकिल बिन में आपके 2 GB पड़ी हुई है फाइल। तो आप क्या करते हो, इसको राइट क्लिक किया और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ये एम्प्टी रिसाइकिल बिन। इसका जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं बड़ा ज्यादा यूज करते हैं कि पता चला महीने भर की फाइल पड़ी हुई है डिलीट होकर, वो एम्प्टी कर देते हैं रिसाइकिल बिन को। एम्प्टी करने से क्या हो जाता है, इसके अंदर जो कुछ भी था खत्म। लेकिन यहाँ पे वो आपसे पूछता है, फिर डायलॉग बॉक्स आया, भैया देख लो यहां से गई तो गई। और वो इंग्लिश में आपको बता रहा है कि साहब आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली रिलीज दिस आइटम, परमानेंट डिलीट हो जाएगा, फिर हम जिम्मेदार नहीं है, ये बोलता है। मतलब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फीचर्स होते हैं, इस तरीके से इसको प्रोग्राम किया गया होता है कि जो कुछ भी डिस्ट्रक्टिव है तो उससे पहले आपसे एक बार उसकी सहमति ले ली जाए। आपने कह दिया यस, अब यहां से चली गई। अब ये देखिए रिसाइकिल बिन खाली हो गया, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज है आप अपने डेटा का बैकअप खुद लें, क्योंकि वो आपका डेटा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेन ड्राइव में ले सकते हैं आप, मेल में अटैच करके अपने को खुद को मेल कर लीजिए, तो आपके जीमेल पे आ जाएगा वो। गूगल ड्राइव पे डाल दीजिए, ठीक है। गूगल ड्राइव पे कैसे डालेंगे ये भी थोड़ा सा आप ट्राई करिएगा आज, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पर कि हमें अपना डेटा का गूगल ड्राइव पे करना है तो कैसे डालेंगे। या आप इसको नोट कर लीजिएगा, जब हम किसी भी टाइम आप हमसे पूछ लीजिएगा अगली क्लास में, और खुद से ट्राई करिएगा एक बार। तो ये छोटी छोटी सी कुछ चीजें हम लोगों ने सीखी, कई सारी चीजें होती हैं। एक और चीज हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे,
किसी भी हम फोल्डर के अंदर जाते हैं, जैसे ये डाउनलोड फोल्डर हमारा है, तो अभी क्या हो रहा है, इस डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये डिटेल्ड व्यू दिखा रहा है। इसके अंदर जो फाइल है उस फाइल का नाम दे रहा है आपको, वो फाइल किस दिन बनी हुई थी या मॉडिफाई हुई वो दे रहा है आपको, उस फाइल का टाइप मतलब किस तरीके की फाइल है ये दे रहा है, और फाइल का साइज दे रहा है। तो इस व्यू को अलग अलग तरीके के व्यू में हम बदल सकते हैं। ये आप कैसे करोगे, आप व्यू पे जाओगे, अब यहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस देता है वो। ये हमारा अभी डिटेल वाला चल रहा है, देखिए डिटेल के आगे ये इसने ब्लैक डॉट लगाया हुआ है। अब मान लीजिए मैं इसको लिस्ट कर दूं, तो आप देखिए ये अलग तरीके से हो गया। स्मॉल आइकन्स में कर दूं तो अब मुझे डिटेल नहीं दिख रही, सिर्फ आइकन्स दिख रहे हैं फाइल नेम के। तो जो भी आपको सहूलियत वाला लगता हो अपने लिए, आप उस तरीके से उस व्यू को कर सकते हैं।